অনন্তনাগের পেহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলা এখনো পর্যন্ত 26 জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া যাচ্ছে এবং ঘটনাস্থলের কাছ থেকে একটা মোটর বাইক উদ্ধার হয়েছে যাতে কোনো নাম্বার প্লেট নেই এবং এখনো পর্যন্ত একজন জঙ্গির ছবিও সামনে এসেছে। এই মুহূর্তে ঠিক কি সিচুয়েশন আমরা জানবো, সরাসরি কথা বলবো কোমল সিং, আমার সহকর্মী রয়েছেন অনন্তনাগ থেকে। कोमल जी, ये कॉम्बिंग ऑपरेशन और इवैक्यूएशन फिर से चालू हुआ, अभी जो करंट सिक्योरिटी सिचुएशन पहलगाम और सराउंडिंग एरिया का क्या है, कैसा काम चल रहा है? देखिए, मेरी छोटे ड्रोन, नैनो ड्रोन, बड़े ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है, आसमान से भी निगरानी रखी जा रही है, जमीन से भी चप्पा चप्पा खंगाला जा रहा है। आतंकियों की धरपकड़ के लिए हर संभव कोशिश जो है वो सुरक्षा पर यहाँ पर कर रहे हैं। पहले कहा जा रहा था कि 3 आतंकी हैं, लेकिन अब खबर आ रही है कि 3 से 4 ग्रुप्स में आतंकी हैं। मतलब अगर 3 से 4 ग्रुप्स में आतंकी होंगे तो आतंकियों की संख्या ज़्यादा होगी, इसीलिए उन्होंने 200 से ज़्यादा राउंड फायरिंग की और 50 के करीब लोग जो जख्मी हुए हैं, 15 लोग अस्पताल में हैं, 25 से 27 लोग जो हैं उनकी मौत हो गई है। और कुछ बच्चे जो कि जब उस समय वो हादसा हुआ, जब आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग की, तो बाकी जो महिलाएं और बच्चे थे वो भागम भागी में घायल हुए। तो अनंतनाग अस्पताल के बाहर हम खड़े हैं, वहाँ पर भी जो है 15 मेल हैं। आपको बता दें कि सिर्फ मेल्स को ही निशाना बनाया है। तो 15 आदमियों को जो गोली लगी है उनमें से 4 आदमी जो है उनकी स्थिति भी गंभीर बता रहे हैं, वो इस अस्पताल में हैं। और बाकी के जो बच्चे और उनके जो महिलाएं जो जख्मी हुई हैं, वो भागम भागी में जो जख्मी हुई हैं वो कश्मीर के अस्पताल में हैं। तो मतलब यहाँ भी अस्पताल में जख्मी है, अनंतनाग में भी अस्पताल में जख्मी है। 27 लोगों की जानें चली गई हैं। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, सुरक्षा के कड़े प्रबंध हैं, 4 चौबंद सुरक्षा को किया गया है, सुरक्षा तंत्र को मजबूत यहाँ पर किया गया है। अमित शाह जब यहाँ पर पहुंचे उन्होंने बैठक करी, बैठक में उन्होंने कड़े निर्देश दिए हैं कि इतनी बड़ी निंदनीय घटना का बदला जो है वो जरूर लेना है और वो लेकर ही छोड़ना है। देखिए, पहले भी आपको बता दें पुलवामा हमला हुआ, 40 जवानों ने अपनी जान गंवाई, तो उसका भी बदला लिया गया। और ऐसे ही आपको बता दें सर्जिकल स्ट्राइक हुई। लेकिन यहाँ पर भी पाकिस्तान जो है वो लगातार पाकिस्तानियों के ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं सीमा पर, और कितने ज़्यादा कैंप में सिर्फ यही मनगढ़ंत कहानियाँ, यही प्लानिंग होती है कि किस तरीके से जो है वो कश्मीर के माहौल को ख़राब करना है। हालांकि 2023 से लेकर 25 तक कश्मीर के हालत बिल्कुल नॉर्मल थे। यही वजह है कि पिछले 2 सालों से करोड़ों की संख्या में टूरिस्ट जो थे वो कश्मीर आते थे। ये कश्मीर आप देखिए, सिर्फ एक कपल था, सिर्फ 10 दिन हुए थे उनकी शादी को, हनीमून के लिए वो यहाँ पर आए थे, लेकिन उसके पति को मार दिया, पत्नी के सामने पति को मार दिया, बेटे के माँ के सामने बेटे को मार दिया। तो ये सब इतने दुखद ये मंजर थे जो शायद कोई भी इसको देखकर जो है वो हर कोई जो है वो भावुक हुआ था। यहाँ के स्थानीय लोग जो कश्मीर के लोग हैं उनको भी बेहद दुख हुआ, बेहद अफसोस हुआ कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, इंसानी जानें नहीं जानी चाहिए, ये बहुत गुनाह होता है। लेकिन अब आतंकियों का जो इतना बड़ा जो प्लान था वो उन्होंने यहाँ पर पूरा किया, रेकी की, वो मस्जिदों में नमाज पढ़ने भी गए, उन्होंने रेकी भी करी और पूरी प्लानिंग के साथ उन्होंने इतने बड़े हमले को अंजाम दिया। देखिए, एक प्लानिंग ये थी कि जिस एरिया में, जिस इलाके में ये हमला हुआ वो एक एरिया खुला मैदानी इलाका था, घूमने के लिए लोग वहाँ जाते थे, ठंडा मौसम था, माहौल अच्छा था, खूबसूरत वादियाँ थी। लेकिन आतंकियों को पता था कि ज़्यादा संख्या में यहाँ पर लोग हैं, अगर उनको ज़्यादा संख्या में ही टारगेट करके मारा जाएगा तो आसानी से वो अस्पताल नहीं पहुँचेंगे। कहाँ पहलगाम है और कहाँ अनंतनाग है, बीच में से 30 से 35 किलोमीटर का दायरा है। तो 30 से 35 किलोमीटर के दायरे में लोग तो पहुँचेंगे नहीं और वो मौके स्थल पर मर जाएंगे। पूरी प्लानिंग के साथ उसी जगह को चुना कि उसी जगह पर मारेंगे, ताकि अगर कोई बच भी सकता होगा तो वो भी ना बचे। मतलब हर तरह की फैसिलिटी जो वहाँ पर नहीं थी, सिर्फ वो क्योंकि मैदानी इलाका है, वहाँ पे लोग घूमने जाते हैं। कोमल, एक जो बाइक का जो पिक्चर जो सामने आ रहा है बिना नंबर प्लेट का, उस बाइक के बारे में क्या जानकारी मिल रही है? देखिए मिनी, ये जो आतंकी वहाँ पर आए हैं जंगल से तो आए नहीं हैं, कहीं से तो सड़कों से होकर वो जंगल में गए हैं, तो जाहिर सी बात है उन्होंने गाड़ियों का इस्तेमाल किया होगा। पहले 3 से 4 ग्रुप्स अगर हैं तो बाइक पे भी गए हैं, गाड़ियों से भी उन्होंने मदद ली होगी, तभी वो जंगल में पहुंचे होंगे, क्योंकि वो हाइड आउट में अक्सर अपने हथियारों को जखीरा छुपा के रखते हैं। तो वो प्लानिंग से अगर हुआ है तो उसी दिन वो वहाँ पर आतंकी नहीं गए हैं हमला करने, वो पहले से ही कई दिनों से, अप्रैल के पहले हफ्ते से वो प्लानिंग कर रहे थे कि यहाँ पे हमला करना है। और यही वजह है
उनकी प्लानिंग के तहत ही वहां पर हथियारों को जखीरा रखा गया होगा, लोगों स्थानीय की मदद मिली होगी, क्योंकि बिना ओवरग्राउंड वर्कर के जो आतंकी हैं वो किसी भी हमले को अंजाम नहीं दे सकते। और ये भी सुरक्षा एजेंसियां कह रही हैं कि वो पाकिस्तानी आतंकी है। अगर वो पाकिस्तानी आतंकी है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ के स्थानीय, यहाँ के OGW ने उनकी मदद की, क्योंकि जब पाकिस्तान रहता होगा उसे यहाँ के रास्ते नहीं मालूम होंगे, तो यहाँ से रास्ते, कहाँ टूरिस्ट ज्यादा आते हैं, कहाँ जंगल वाला एरिया है, कहाँ खुला मैदान है, ये सारी जानकारी तो उन्हें OGW ने ही दी होगी। तो यही वजह है कि OGW জি বহুত বহুত শুকরিয়া। আমরা কথা বললাম আমাদের প্রতিনিধি কোয়েল সিং সরাসরি, কোমল সিং আমাদের সঙ্গে সরাসরি ছিলেন অনন্তনাগ থেকে। ও তাজুল দে यार পহেলগামে এই মুহূর্তে পৌঁছে গেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এই মুহূর্তে পৌঁছে গেছেন পহেলগামে, যেখানে একেবারে গ্রাউন্ড জিরোয় পৌঁছে গেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। গতকাল এই ঘটনার পরই তিনি কাশ্মীরে যান প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে। उमर उमर ओ ताजुल दे यार ओ ये था कोई दिसता जहांगीर तो यार बिहारियां पे ताजुल दे यार तुम मौत की कसम दी गई है। পুলওয়ামার পর এত বড় হামলা, প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ তিনি কাশ্মীরে পৌঁছে যান তড়িঘড়ি। কার্যত রেড অ্যালার্ট জারি করা হয় এবং এই মুহূর্তে যে ছবি আপনারা দেখছেন পহেলগামে পৌঁছে গেলেন অমিত শাহ। কিছুক্ষণ আগেই তিনি নিহতদের পরিবারের সঙ্গে কথা বলেছেন, শোক সন্তপ্ত পরিজনদের সঙ্গে কথা বলেছেন তিনি। এবং এই মুহূর্তে পহেলগাঁওয়ে যেখানে এই জঙ্গি হামলা হয়েছে, ভয়ঙ্কর এই জঙ্গি হামলা যেখানে 26 জন নিহত হয়েছেন, সেখানে পৌঁছলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। ওই था कोई दिसता जहांगीर तो यार बिहारियां पे ताजुल दे यार तुम मौत की कसम दी गई है। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এই মুহূর্তে পৌঁছেছেন পহেলগামে, যেখানে গতকালের এই ঘটনা, ও তাজুল দে यार যে হামলার দায় স্বীকার করেছে লস্করে তৈবা। ওই था कोई दिसता जहांगीर तो यार ফের রক্তাক্ত হয়েছে কাশ্মীর। পর্যটনের একেবারে ভরা মরশুমে ভূস্বর্গে জঙ্গি হানা গতকাল, এবং বেছে বেছে পর্যটকদের টার্গেট করা হয়েছে। এই মুহূর্তে অমিত শাহ পৌঁছেছেন পহেলগামে। আমরা আরো কথা বলবো, আমাদের প্রতিনিধि রয়েছেন कोमल सिंह সরাসরি अनंतनाग থেকে। कोमल, हम लोग देख सकते हैं कि अमित शाह जी अभी पहुंचे हैं पहलगाम, क्या जानकारी है? जहांगीर तो यार देखिए, बिल्कुल अमित शाह पहलगाम पहुंचे हैं, क्योंकि वो जब यहाँ पर दिल्ली से आए थे तो उन्होंने सबसे पहले यहाँ पर अधिकारियों से बात कर कहा था कि वो जब कश्मीर आएंगे तो उस जगह पर जरूर जाएंगे जहाँ पर वो धरती लहूलुहान हुई है, जहाँ पर वो 27 लोगों की जान देंगे, और किस तरीके से, कितनी बर्बरता से, कितनी नीतियां घटना करके उनको वहाँ पर मारा है। खूबसूरत वादियां थी लेकिन लहूलुहान किया है। देश के अलग अलग इलाके से, अलग अलग राज्यों से, स्टेट से लोग आए थे, वहाँ पर घूमने आए थे। उनके लहू से वो धरती जो है लाल हुई है। उस धरती पर अमित शाह ने कहा था कि मैं पहले पहुंचूंगा और वहाँ पर जाकर मैं स्थिति का जायजा लूंगा, सिचुएशन देखूंगा, एरिया देखूंगा, और वहाँ पर जाकर वो ये जानकारी। लेकिन मेरी एक सबसे बड़ी खबर जो अभी तक हमारे पास पहुंची है, CID के पास एक पहले से ही रिपोर्ट थी कि वहाँ पर टूरिस्ट पर हमला हो सकता है, तो सुरक्षा में कहीं चूक हुई है, इस बात का भी अनुमान लगाया जा रहा है। अगर पहले से ही CID के पास रिपोर्ट थी कि वहाँ पर टूरिस्ट पर हमला हो सकता है, तो फिर क्या कहीं चूक तो हुई होगी। सुरक्षा एजेंसियों को पता होने के बावजूद क्या वहाँ पर उन्होंने सिक्योरिटी को वहाँ पर नहीं बिठाया? उनको पता था कि ये खुला मैदान है, यहाँ पर टूरिस्ट अगर जाएंगे तो यहाँ पे उनके ऊपर अटैक हो सकता है। तो ये सारी चीजें जो अमित शाह जो मंत्री है उसकी नॉलेज में आई है, तो हो सकता है कि इन्हीं सभी स्थिति का जायजा लेने के लिए बहुत बहुत শুকরিয়া। আমরা কথা বলছিলাম আমাদের প্রতিনিধি কোমল সিং এর সঙ্গে, এবং পহেলগাঁওয়ে একেবারে গ্রাউন্ড জিরোয় পৌঁছে গেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।